शिलाएं अयोध्या पहुंचने से पहले मंगलवार की देर रात गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर पहुंचते ही शिला रथ का शहर भर में फूलों की बारिश कर और आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। रात करीब 12:45 पर दोनों शिलाएं गुरु गोरखनाथ मंदिर भी पहुंची। यहां गोरखनाथ मंदिर पर भी शिलाओं के स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी। शिला रथ पहुंचते ही जय श्री राम के नारे से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। हजारों की संख्या में महिला और पुलिस ने शिक्षा और शिलाओं पर मत्था टेका। उसे छूने के लिए लोगों में होड़ मची रही। वहीं गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर के महंत योगी मिथिलेश नाथ के साथ ही अन्य संतों ने भी विधि विधान से पूजन कर शालिग्राम शिलाओं का स्वागत किया है। आपको बता दें कि इन शिलाओं से अयोध्या में श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा यह भी है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी है और इनसे श्री राम भूमि मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम के बाल स्वरूप और माता सीता के विनग्रह निर्माण में करने का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने लिया है। आपको बता दें कि मूर्ति निर्माण के दौरान शिला की कटाई छटाई से निकलने वाले कणों का विग्रह निर्माण में ही समुचित प्रयोग किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को मिलेगा और इससे रोजगार के लाखों नए अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में योगी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ शिक्षाविदों की 48 सदस्यीय विशेष टीम के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अपार संभावनाओं का प्रदेश है। देश और प्रदेश के समग्र विकास में हमें इन संभावनाओं को जमीन पर उतारना होगा। आप सभी के पास सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव भी है, महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व निर्वहन किया है। आपके इन अनुभवों से हमारे युवा लाभान्वित हो सकें, इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि विकास में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को फोकस करते हुए हमने अपनी नीतियों में विशेष प्रावधान किए हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और व्यवसाय की सरलता के अनुकूल नीतियां लागू की। नतीजन आज इन पिछड़े कहे जाने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है। लाखों करोड़ के निवेशक प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने के उद्देश्य से देश और विदेश से पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु आगामी 10-12 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यह 3 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट न केवल प्रदेश में औद्योगिकरण की संभावनाओं को जमीन पर उतारने वाली होगी, बल्कि प्रदेश के सामान्य नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और रोजगार के लाखों एवं अवसर सृजित करने वाली भी होगी। इस समिट का सबसे बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले देश और विदेश में हुए रोड शो में निवेशकों की ओर से अभूतपूर्व उत्साह देखने को भी मिला है। 16 देशों के 21 शहरों में आयोजित रोड शो में हमें 7,12,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रोष लगातार बढ़ने लगा है। कोई राजदोष तो कोई मौर्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया है। बहराइच में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी और उसकी प्रतियां जलाए जाने पर कार्रवाई की मांग भी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा लिखे जाने और गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर आक्रोशित हुए हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। शेखर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ, जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी उसको पवित्र माना गया है, रामचरितमानस जी और उसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पर अब अमर्यादित टिप्पणी जो की गई है, वो एक संकीर्ण मानसिकता और एक विक्षिप्त व्यक्ति ही इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। इसीलिए हम लोग आज ये डीएम साहब से और एसपी साहब से मांग करने आए हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ताकि हिंदू की भावनाएं आहत न हो और इस तरह की घटना दोबारा न हो और हमारे पवित्र ग्रंथ का बार बार अपमान न हो। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या बाबा का बुलडोजर चलने की मांग करेंगे? बिल्कुल हम चाहते हैं कि इसमें जो
हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो सख्त से सख्त एक समाज को वो देना चाहिए कि एक हिंदू धर्म ग्रंथ पे आप इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं अखिलेश जी को भी कहना चाहूँगा कि पहले जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक वाक्य सदन में आकर के पढ़ दिया जाए, मैं उनसे कहूँगा वो मैं तो समझता था कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, तो थोड़ी सद्बुद्धि उनके अंदर भी होगी। लेकिन कल के उनके बयान से मुझे लगा कि ऐसा बेवकूफ़ आदमी कैसे ये मुख्यमंत्री बना। उनको अपने किसी विद्वान को बुला करके शेखर जी और स्वामी भारत में निर्माण मशीनरी, भवन निर्माण सामग्री मशीनों, खनन मशीनों और निर्माण वाहनों के 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बौमाकान एक्सपो इंडिया 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी भी इस दौरान उपस्थित रहे। दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंपनियां अपनी नई नई मशीनों का प्रदर्शन कर रही हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 60 देशों से 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया एक्सपो सेंटर में निर्माण मशीनरी, भवन निर्माण सामग्री, उपकरण, खनन उपकरण और निर्माण वाहनों का रोमांचक प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बौमाकान एक्सपो इंडिया 2023 कोविड के बाद भारत में निर्माण उद्योग पर आयोजित होने वाला पहला और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यूपी के कौशाम्बी जिले में 2 पक्षों में हो रहे विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर भाजपा नेता के बेटा ने हमला कर दिया और हमले में एक सिपाही के सर पर गंभीर चोट भी आई है और वह घायल हो गया। घायल सिपाही का अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर जुट गई है। सिराथू सीओ के जेसी सिंह ने बताया कि रुपयों के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। उसका इलाज कराया जा रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सैनी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है करनपुर, वहाँ पे एक परिवार है और एक फल विक्रेता था, जिनमें आपस में पैसे के लेन देन को लेकर कुछ बातचीत हो रही थी और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पहुंची और दोनों पक्षों को हटा रही थी। इसी दौरान जो है एक पक्ष के कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है हमारे जो कांस्टेबल और दरोगा जी गए थे, उन कांस्टेबल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनको चोटें आई हैं। और इस पूरे घटना के संबंध में तत्काल जो है जो हमला करने वाले लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिए गए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जा रही है। और भी अगर कोई भी तथ्य इसमें विवेचना के दौरान प्रकाश में आता है तो उसके संबंध में भी कार्रवाई। हमला की क्या स्थिति है सर? सिपाही ठीक है, बिल्कुल उसका इलाज कराया गया, ठीक है। इसमें कोई और किसी प्रकार की कोई बता यार, हमला करने वाला बीजेपी नेता लड़का है? नहीं, देखिए अभी इस संबंध में विवेचना परिस्थिति के संबंध में हम कुछ अभी जो जांच हो रही है, अभी चीजें इस तरह निकल के आएंगी तो चाहे जो भी हो, जो व्यक्ति घटना किया है उसके संबंध में कार्रवाई हो। तो क्या गिरफ्तारी हो चुकी है क्या? जी हाँ, 2 व्यक्तियों को जिन्होंने हमला किया था उनको गिरफ्तार किया गया। सैनी क्षेत्र के अंतर्गत एक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा के धौली प्याऊ क्षेत्र में गारमेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख लोगों के होश तक उड़ गए। आसपास के लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए और घटना से लोगों को अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंता करनी पड़ी। वहीं इलाके में दहशत का माहौल भी है। आग पर तड़के काबू पाया गया। धौली प्याऊ क्षेत्र में महज गारमेंट नाम से दुकान है। मंगलवार की देर रात अचानक दुकान से आग की लपटें उठने लगी। लपटें देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। लोग भागकर मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौजूदा लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को भी दी है। सूचना पर पुलिस टीम व दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की रात भर कोशिश की, जिसके बाद आग पर बामुश्किल काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। धौली प्याऊ से जाने के रास्ते को रोककर दूसरे रास्तों पर वाहनों को निकाला गया। नुकसान का आकलन फायर विभाग कर रहा है, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया है।
कानपुर के धर्मपुर रजबहे में एक युवक की लाश मिली है। लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की पहचान कर ली गई है। मनीष पांडे के रूप में युवक की पहचान हुई है। ग्रामीणों ने जैसे ही लाश को देखा, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।